सैलरीड एम्प्लॉयज़ की आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट में सिर्फ आज के बाद 6 दिन ही बचे हैं। और सैलरीड टैक्स पेयर को सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि उन्हें लगता है कि फॉर्म 16 अपलोड किया, सबमिट बटन दबाया और आईटीआर फाइल हो गई। लेकिन इस रियलिटी इससे अलग है। सबसे पहले फाइल करने से पहले अपने आप से ये कुछ क्वेश्चंस पूछिए। क्या आपने पहले फाइनेंशियल ईयर में कोई जॉब चेंज की थी? अगर की थी तो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स की सैलरी और टीडीएस की पूरी रिपोर्ट चाहिए। क्या आपको सेविंग इंटरेस्ट या फिर एफडी से कोई इंटरेस्ट इनकम मिली है, चाहे उस पर टैक्स टीडीएस डिडक्ट हुआ हो या नहीं, लेकिन उस इनकम को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर क्रिप्टो को सेल या बाय किया है? अगर किया है तो इन कैपिटल गेन्स को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, रेंट पर दी हो या फिर उस पर कोई भी होम लोन चल रहा हो, तो हर सिचुएशन में टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। क्या आपको कोई फॉरेन इनकम मिली है या फिर ओवरसीज एसेट है या फिर आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम करते हैं, तो ऐसे केसेस में डिस्क्लोजर को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है या फिर आपने टैक्स रिजीम चूज़ किए बिना ही ये चेक किया है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए टैक्स बचा सकता है? तो कई लोग तो जल्दी से फाइल करने के चक्कर में ज़्यादा टैक्स पे कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके केस में कोई मल्टीपल एम्प्लॉयर्स, कैपिटल गेन्स, बिजनेस या फिर हाउस प्रॉपर्टी है, तो अगर आपके पास इससे लेकर कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो एआई जनरेटेड वीडियोस पर भरोसा मत कीजिए। क्रेस्टन ऑफ इनोविया प्राइवेट लिमिटेड के एक्सपर्ट चार्टेड अकाउंटेंट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको नोटिस का कारण बन सकती है और एक सही एडवाइस आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं, सिर्फ आईटीआर फाइल मत कीजिए, सही तरीके से आईटीआर फाइल कीजिए। थैंक यू।